हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का। तो देखो इसमें क्या कहता है फाइंड x इफ़ y इज इक्वल टू में दिस मैट्रिक्स एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू में दिस मैट्रिक्स। तो आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल से देखो सॉल्यूशन में चलते हैं। ये वाली इक्वेशन लो जिसमें लिखा हुआ है आपके पास 2x प्लस में y इज इक्वल टू में क्या है, ये हमारे पास मैट्रिक्स 1 -3 0 और ये है 2। क्लियर? बताओ कोई दिक्कत इसमें? अब यहाँ पर आप अगर देखेंगे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू में दिस मैट्रिक्स है और हमें वैल्यू चाहिए इस x की। तो मैं यहाँ पर अगर 2x को इधर ही रहने दूँ और ये जो मैट्रिक्स है 1 -3 0 और ये 2 और ये y इधर जाके माइनस का y हो जाएगा। ठीक है, तो y वाली मैट्रिक्स ये है हमारे पास गिवन, ये रख देते हैं यहाँ पर। देखो 1 -3 0 2 पहले से ही थी ये मैट्रिक्स और y वाली ये है ना, y इक्वल टू दिस। तो ये y वाली यहाँ रखते हैं 3 1 2 4। सिंपल सा क्वेश्चन है और ये 2x तो इधर चल ही रहा है ना। अब क्या है, ये मैट्रिक्स क्या है, सब्ट्रैक्शन वाली है, तो सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 1 -3 कितना होता है बता दो जल्दी से। 1 -3 होता है आपके पास माइनस का 2, 0 -2 माइनस का 2, -3 -1 माइनस का 4 हो जाएगा। 2 -4 देखो 2 -4 कितना होगा, माइनस का 2, प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, तो प्लस यहाँ पर कोई साइन नहीं होता तो प्लस होता है। तो प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 2 गया 2, और साइन विच इज़ ग्रेटर जो हम बोलते हैं उसका मतलब क्या है कि जो नंबर बड़ा है तो 4 बड़ा उसके साथ जो साइन है वो साइन आएगा। क्लियर है? ठीक है, ये सब आपको पता ही है। तो ये माइनस का 2 आ गया तो मैं यहाँ पर माइनस का 2 लिख देता हूँ। ठीक है, और ये रहा आपके पास किसके इक्वल है, ये 2x के। अब देखो ये x की वैल्यू चाहिए हमें तो x यहीं रहने देंगे और ये मैट्रिक्स रखेंगे हम और ये 2 कहाँ जाएगा, इधर आएगा। ठीक है, तो ये 1/2 बन जाएगा। ठीक है ना, 2 ऐसे आ रहा है तो 1/2 समझ। अगर इधर 1/2 होता तो 2 मल्टीप्लाई होता है इधर, लेकिन ये 2 है तो ऐसे नीचे आएगा तो 1/2 में हम इसको लिखेंगे। तो माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 2 और माइनस का 2। अब 1/2 है तो यानी कि ये 2 से सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं, या फिर आप कह लो 1/2 से मल्टीप्लाई हो रही हैं। देखो कैसे, मैं अगर बोल रहा हूँ -2 को डिवाइड कर रहे हो 2 से, है ना, 1/2 है तो ये 1/2 ही तो हो गया। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -2 है मल्टीप्लाई कर रहे हो 1/2 से, तो 1/2 है तो मैं बोल सकता हूँ 2 से या तो डिवाइड हो रहा है सारा कुछ, या फिर मैं बोल सकता हूँ 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। बात एक ही है, यहाँ से भी आंसर -1 आएगा और यहाँ से भी आंसर -1 आएगा। तो ये आपके समझने की बात है, वैसे तो आप समझ ही रहे हो, लेकिन बोलने में कई बार ठीक है आपको समझ में नहीं आता जो मैं बोल रहा हूँ कि 2 से डिवाइड करें। तो बच्चे कहीं सोचते हैं कि 1/2 से तो मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से डिवाइड कैसे हो रहा है। तो बात तो एक ही है ना, 1/2 से मल्टीप्लाई करो या 2 से डिवाइड करो, एक ही बात है। 2 तो नीचे ही आ रहा है। ठीक है, तो 2 से अगर हम इसे डिवाइड कर रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है ये आ जाएगा -1, ये भी -1, ये 2 2 दा 4 तो ये -2 आ जाएगा, और 2 को डिवाइड करेंगे 2 से तो ये 1 और माइनस साथ में है तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आ गई, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अगर आप यहाँ से देखो माइनस माइनस सब में है तो माइनस आप कॉमन भी ले सकते हो। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ -1 अगर हमने कॉमन ले लिया तो ऑब्वियस सी बात है अगर यहाँ से -1 चला गया तो यहाँ क्या बचा 1, बिकॉज 1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 ही आता है ना। ठीक है, तो वो चीज़ है जैसे हम कॉमन लेते थे वही बात है। तो सब में से कॉमन लेंगे तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ से कॉमन लिया हमने माइनस का 1 तो यहाँ क्या बचा 2, और यहाँ से -1 कॉमन लिया तो यहाँ बचा 1। तो ये इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों ही सही है। बस अगर सब में माइनस है तो हम -1 से कॉमन ले सकते हैं। उससे क्या होगा, अगर हम माइनस कॉमन ले रहे हैं एक तरह से, सीधी सी बात है, तो ये 1 आ गया, ये 1, ये 2, ये 1, इस तरीके से। तो सिंपल माइनस ना लिख के मैट्रिक्स में हम क्या लिखेंगे, माइनस का 1 कॉमन लिया तो ये 1 बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ 2, यहाँ 1। कई बच्चे सोचते हैं -1 कॉमन लिया तो यहाँ 0 बच गया, 0 थोड़ी होगा, 0 होगा तो 0 -1 0 आना चाहिए। ये तो -1 है तो 1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता है, कोई इतनी बड़ी बातें नहीं है। ठीक है, कॉमन लेना तो नॉर्मल जैसे आप करते हो क्वेश्चंस को वैसे ही करना है। ठीक है जी, बताओ कर लोगे इसको? सिंपल ही था क्वेश्चन, ईजी है। ओके जी, थैंक यू।